पूरा बैग भरा है कचरा खा। तो ऐसे करो, कैसे भी करके बुढ़िया का बैग छीनिए, अनाथ आश्रम जाते जाने कोई बस सवेरे माता राम जाने की तैयारी करती है। तो कहता है माँ अभी मत जाओ, कल चले जाओ, मैं तुमको पहुंचा दिया। अब देखिए भगवान भोलेनाथ की कृपा, ये जैसे ही अपने नौकरी पर, अपने काम पर जैसे जाता है, मोटरसाइकिल से जा रहा था, एक ट्रक से टकरा गया और बेहोश हो गया, खून से लथपथ हो गया। किसी ने उठाकर ले जाकर अस्पताल पहुंचा दिया और अस्पताल से फोन आया। किसको आया? अंग्रेजी वाली बहू को। अपनी सास से झगड़ा कर रही थी, और जैसे ही फोन बजा तो जैसे ही फोन में सुना कि आपका पति अंतिम दौर में है और आप तुरंत आ जाओ, ऐसा सुनकर हाथ से फोन छूट कर गिर गया और रोने लगी। तो रोते रोते जब उसकी माँ ने पूछा क्या हुआ, तो कहती है आपका बेटा जिंदगी और मौत से रमा बेहोश हो गई, और जिस बच्चे ने अनाथ आश्रम में भेज रहा था, उस बच्चे के लिए प्रार्थना करने लगी और बहू से कहती है तुम जाओ और ये भगवान का चरणामृत, मेरे भोलेनाथ का चरण उसके मुंह डाल देना और भोलेनाथ के पास किवाड़ बंद करके कहती है हे भोलेनाथ, ये मुझे जो बैग दिया है इसे वापस ले लो, परंतु मेरे जिगर के टुकड़े को लौटा दो प्रभु। और बहू से कहा जाओ, मैं वचन भी दे दूं, तुम्हारा सुना कुछ नहीं होगा। ये माता की भक्ति और शिव की शक्ति इतनी प्रबल है कि जिस बेटे को भगवान ले जाने की तैयारी में थे, उस रमा ने अपने बेटे को बचा लिया। बोलिए शंकर भगवान की जय। वो मुझे चरणों से लगा ले भोलेनाथ डमरू वाले, मुझे चरणों से लगा ले भोलेनाथ डमरू वाले, भोलेनाथ डमरू वाले, भोलेनाथ डमरू वाले, मुझे चरणों से लगा ले भोलेनाथ डमरू वाले, मुझे चरणों से लगा ले भोलेनाथ डमरू वाले। भगवान तो पहले तो मैं ये कहता हूँ, इस कथा से हम ये सीख लेना चाहिए कि जितनी बहुएं हैं नहीं, कम से कम अपनी सास के साथ ये तो ना करें। अब कथा में आगे चलते हैं। सूत जी कहते हैं हे ऋषियों, मैं भगवान शिव के प्राशक्ति की कथा सुनने की इच्छा है। उधर ब्रह्मलोक में नारद जी अपने पिताजी से कहते हैं पिताजी, ये सारा संसार प्रलय में हो जाता है तो भगवान शिव का प्रकट कैसे हुआ, ये कथा सुनाइए प्रभु। सूत जी कहते हैं इस प्रकट के लिए हमें प्रलय कैसे होता है, भगवान कैसे प्रकट होते हैं, देवता कैसे प्रकट होते, कैसे, ये कथा सुनता।
जिस समय त्रिलोकी में प्रलय होती है, कुछ भी नहीं रहता। न देवता, न दानव, न मानव, न पृथ्वी, न जल, न आकाश, न पाताल, सब अंधकार ही अंधकार। इसके बाद मैं पहले युगों की बात बताता हूँ, फिर कथा में आगे जाएंगे। हमारे त्रिलोकी में प्रलय के बाद 4 युग होते हैं। पहला होता है सतयुग, दूसरा होता है त्रेता, द्वापर और कलियुग। प्रत्येक युग की अपनी आयु है। सतयुग जो है 17,28,00,000 वर्ष की आयु होती है सतयुग की। इस युग में भगवान शिव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा मत्स्य अवतार और कुर्म अवतार और 12 अवतार होता है। दूसरा युग आता त्रेता, जिसकी आयु है 12,96,000। ये त्रेता युग। इस युग में श्री राम और परशुराम अवतार होता है। इस युग में बड़े बड़े यज्ञ करके मनुष्य, देवता अपने जीवन को सफल बनाते थे। तीसरा युग आता है द्वापर। द्वापर युग की आयु है 8,64,000। द्वापर युग की आयु है। इस युग में अवतरण श्री भगवान कृष्ण का जन्म होता है और इस युग में पूजा पाठ से मनुष्यों का कल्याण होता है। इसके बाद चौथा नंबर आता है जहां हम हैं, वो है कलयुग। ये कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष की कलयुग की आयु है। कलयुग अभी सिर्फ 5,000 वर्ष का बीता है। 32 में से सिर्फ 5 ही गए हैं। अभी बहुत कम। एक श्लोक है, कलयुग कली प्रथम चरणे, यानी 4 चरण में से अभी प्रथम चरण में से 5,000 वर्ष ही समाप्त हुए हैं। इस प्रकार जब प्रलय होता है तो क्या होता है, क्या बचता है? न आकाश, न हवा, न अग्नि, न पानी, न सूर्य, न चंद्रमा, न देव, न दानव, न राक्षस, न यमलोक, न चंद्रलोक, पेड़ पौधे, आकाश, पाताल, सब नष्ट हो जाता है। सब नष्ट हो जाता है। अंधेरा ही अंधेरा। जिस प्रकार स्वर्ण का सारे सोने को गला करके एक रूप बना देता है, विकृति आकृति सब नष्ट हो जाती है, लेकिन सोना नष्ट नहीं होता। इसी प्रकार भगवान जो है सारे जन मानव दानव सबको अपने उसमें समा लेते हैं। तो एक दिन पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, रामकथा बालकांड के दोहा नंबर 108 में पार्वती क्या पूछती है भगवान शिव से, जो नृपतनय ब्रह्म किमी नारी विरहत भोर, देख चरत महिमा सुनत भ्रमत बोधयति मोर। हे ना, ये कौन सा भगवान है जो राजा का राजकुमार बन जाता है और एक नारी के लिए रो रहा है? ये कौन सा भ्रम है? तो भगवान कहते हैं, हे पार्वती, इसी प्रकार मैं कथा बताऊंगा, पार्वती सुनो। इसी प्रकार एक क्वेश्चन या प्रश्न
एक प्रश्न अर्जुन भी करते हैं, हे माधव, ये पृथ्वी जब नष्ट हो जाती है तो फिर पार ब्रह्म कहाँ रहता है? सर्वभूतानि कौन्ते प्राकृति यानी मानिकाय। हे अर्जुन, प्रलय के समय सब नष्ट हो जाता है, तब भी मैं कण कण में व्याप्त रहता हूँ। संसार के जैसे रावण की मनोकामनाओं को पूर्ण किया, हमारे सब संसार वासियों की, नगर के श्रद्धालुओं की सारी दुख दर्द दूर करना भोलेनाथ। हाथ जोड़कर मैं भी एक अर्जी लगाता हूँ। दर से की तो बेरा भई रे, बेरा भई रे, पट खोलो छाविले बोले नाथ रे। दर से की तो हो, दर से की तो बेरा भई रे, बेरा भई रे, पट खोलो छाविले बोले नाथ रे।
कहते हैं, हे ऋषियों, मैं अब उस कथा को श्रवण कराता हूँ जो उमा संहिता में है, जो सत्संग नहीं सुनता, जो सत्संग नहीं सुनता उसे कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं। एक समय की बात है, भगवान शिव ने माता सती को कहा, सती और पार्वती, सती माता से कहते हैं, पार्वती माता दूसरा नंबर की, पहली माता सती। हे सती, आपने कभी सत्संग का श्रवण किया है? नहीं ना? तो कहते हैं आप मेरे साथ सत्संग सुनने चलो। बाबा तुलसी कहते हैं, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभ ऋषि पाही, संग सती जगे जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। भगवान शिव माता सती के साथ कुंभ ऋषि के आश्रम में आते हैं। तो कुंभ ऋषि ने प्रणाम किया, कहते हैं अगस्त मुनि से कहते हैं, हमें सत्संग सुनाइए। हे ऋषिवर, आप हमें सत्संग सुनाइए। अगस्त मुनि ने भगवान शिव को राम कथा सुनाई। भगवान शिव राम के चरित्र को श्रवण कर रहे थे, परंतु माता सती का उस सत्संग में बिल्कुल ध्यान नहीं लग रहा था। और हम भी बैठे यहाँ, सत्संग तो सब सुन रहे हैं, परंतु किसी का मन घर में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जो मन है ना, वो मनीराम घूमते रहता है, स्थिर नहीं रहता। मनीराम एक जगह रहते ही नहीं, मनीराम जी भ्रमण करते रहते हैं। इसने ऐसा बोला, बाजार जाना है, पैसे लाना है। सत्संग में भी मनीराम बड़ी मुश्किल रोकते हैं। आप हो, मैं हूं, कोई भी रहे, पंडित हो, पुजारी रहे, योगी हो, तपस्वी हो, जब भी आप पूजन करने बैठेंगे आप देखना व्यवधान जरूर आएगा, पक्का। आंख बंद करेंगे तो कुछ कुछ दिखता है, ऐसा हो गया बस। तो माता सती का ध्यान, उनके मनीराम घूम रहे थे, लेकिन शिव जी बड़े ध्यान से कथा को श्रवण कर रहे थे। कथा श्रवण होने के बाद मुनि अगस्त से कहते हैं, हे मुनिवर, आपने हमें भगवान राम की कथा श्रवण कराई, अब दक्षिणा में क्या चाहिए? तो कहते हैं, ऋषिवर, आप हमें कोई कथा सुना दीजिए। इस प्रकार अगस्त मुनि को भगवान शिव जी संतों की कथा सुनाते हैं। संतों की कथा सुनाने के बाद कहते हैं, संत
आपके घर में यदि कोई संत आ जाए तो जो हाथों में रेखा में जो नहीं लिखा ना वो रेखा भी बनवा देता है, लेकिन संत अच्छा संत होना चाहिए। संत का स्थान भगवान से ऊंचा बताया है। बाबा तुलसी लिखते हैं, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ हो शुद्ध दारा और लक्ष्मी ये तो पापी के घर हो। कभी रावण ने कभी संत का आशीर्वाद नहीं लिया। कंस के घर में कभी कोई संत नहीं पहुंचा। रावण के पास दुनिया में सबसे बड़ा विश्व में उसके जैसा ज्ञानी, धनवान, बुद्धिमान, परिवार में सबसे बड़ा, जब चलता था तो पृथ्वी कांपती थी, लेकिन उसने जीवन में कभी सत्संग नहीं सुना। इतना ज्ञानी था। एक समय की बात है जब माता सीता जी राम से विवाह हुआ तो राजा दशरथ भोजन कर रहे थे। एक तिनका, छोटा सा तिनका राजा दशरथ की थाली में गिर जाता है उड़ के। माता सीता ने देखा कि ये तिनका इनकी थाली में पड़ा हुआ है। माता सीता ने वहां से उस तिनके को देखा, वो तिनका भस्म हो गया। यह दृश्य राजा दशरथ जी देख रहे थे और माता सीता शादी होने के बाद उस घर में भोजन नहीं करती थी। एक दिन सासू जी कहने लगी, क्यों भोजन क्यों नहीं करती? नहीं। दूसरी सासू ने बोला, 3 साल के तीनों ने समझाया, मना है, नहीं करती। फिर एक दिन राजा दशरथ कहने लगे, आप हमारे यहाँ भोजन क्यों नहीं करते? हाथ जोड़ के कहने लगे, मुझे क्षमा करें, आप हत्यारे हो। आपने अपने भांजे का वध किया है, इसलिए जब तक ये हत्या है, जब तक मैं आपके घर में भोजन ग्रहण नहीं करूंगी। तो राजा दशरथ कहते हैं, हे जनक दुलारी नंदनी, आप मुझे ये बताइए, ये हत्या का प्रायश्चित मैं कैसे करूंगा? तो कहती हैं, ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मेरे पिता तो राजा जनक है ना, बहुत ज्ञानी है, आप उनसे पूछिए इस हत्या का मोक्ष कैसे होगा। राजा दशरथ राजा जनक के यहाँ पहुंचे और कहते हैं, हे राजन, मेरा सौभाग्य है कि आपने हमें अपनी कन्या का दान किया है और हमें इस बात का इतने हम सौभाग्यशाली हैं
कि जिस राजा दशरथ को आज तक किसी ने कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई, आज उन्होंने मुझे कहा कि आप भांजे के हत्यारे हो, इसलिए मैं खाना नहीं खाऊंगी, भोजन नहीं करूंगी। हे राजन, आप मुझे ये तो बताइए कि इसका प्रायश्चित कैसे होगा? तो राजा जनक कहते हैं, हे राजन, आप किसी ऐसे ब्राह्मण को ढूंढिए जिसने जीवन में कभी किसी के यहाँ भोजन नहीं किया हो। तो पूरे संसार में ब्राह्मण ऐसा कोई नहीं जो ब्राह्मण को तो कोई भी भोजन कराते ही। हे राजन, यह कहाँ मिलेगा? यह ब्राह्मण पृथ्वी में कहाँ मिलेगा? ब्राह्मण तो कर्मी है, पूजन करना, भोजन करना। ये दुनिया में ऐसा कौन सा ब्राह्मण है? ये कर्म तो, ये राजन, ये मुझे कहाँ मिलेगा? तो राजा जनक कहते हैं, दुनिया में एक ही ऐसा ब्राह्मण है जिसने ना तो किसी के यहाँ भोजन किया है और ना कोई इसको करा पाता। हे राजन, तो कौन है? तो कहते हैं रावण। हे राजन, क्या रावण हमारा अतिथि स्वीकार करेंगे? हे दशरथ महाराज, रावण वेदों का ज्ञाता है और भगवान का, शिव का ही गण है। श्राप के द्वारा, नारद जी के श्राप के द्वारा ब्राह्मण होकर राक्षस कुल में जन्म लिया है। आप जाकर के प्रार्थना तो करें। राजा दशरथ अयोध्या नगरी में आए और कहते हैं, दूत को भेजा। दूत ने वो पत्र ले जाकर रावण को दिया। रावण वह पत्र मंदोदरी को दिखा तो मंदोदरी कहती हैं, हे नाथ, आपको दुनिया में सबसे पहली बार भोजन का निमंत्रण पत्र आया है, क्या आप जाएंगे? हाँ मंदोदरी, मैं जरूर जाऊंगा। देखिए, इतना जानकार था, उसने निमंत्रण स्वीकार किया और निमंत्रण स्वीकार करने के बाद राजा दशरथ के यहाँ आया है। और जब राजा दशरथ के यहाँ आए, उन्होंने अपना मुकुट लगाकर नहीं आए थे। मुकुट अभिमान कहलाता है, यह ना ताज है। जब राजा दशरथ के दरवाजे पर रावण आते हैं तो वो रावण नहीं था, एक प्रकांड पंडित था जिसने कभी जीवन में किसी के यहाँ भोजन नहीं किया था। देखिए, उस ब्राह्मण के आते से राजा को 100 ब्राह्मण और 1 भांजा कहलाता है। इतना पावर होता है भांजे में। आप 100 ब्राह्मण को भोजन कराओ और यदि उसकी जगह एक अपना खुद का भांजे को भोजन करो, वो पुण्य मिलता है। इतना पावर है भांजे में। 100 ब्राह्मण और 1 भाने, क्या कहते हैं, कहावत है हमारे तरफ। तो जैसे ही आता है सीता माता
राम ऊपर खड़े थे। राजा दशरथ चक्रवर्ती राजा था। राजा ने स्वर्ण कलश में जल बुलवाया और दोनों हाथों से रानियों सहित उसके चरण पखारे और उसके दाहिने अंगूठे का, जिसको गुरु कहते हैं, उसका जल अंजलि में भरकर पीता है। यह सारा दृश्य राम देख रहे थे। कहते हैं ना, जो पिताजी करते हैं वही बच्चे करते हैं। राम ने देखा कि मेरा पिता राजा दशरथ महाप्रतापी, विश्व में इनका साम्राज्य है, और ये राक्षस रावण जिसके पैर पखार कर चरणामृत ले रहे हैं। इनके मन में एक विचार आया। कहते हैं ना, जो पिता करता है वही पुत्र करने लगता है। इसलिए कभी देखना, ये बड़े अपन लोग होते हैं ना, बड़े बड़े लोग कुछ जो खर्रा वर्रा खाते हैं ना, छुप के खाते हैं, लड़का नहीं देखना चाहिए। सही बोलो ना, कोर्ट में जाकर खाते हैं, लड़का ना देख ले, अपना लड़का ना देख, दूसरे का देखा चलता है। अरे दूसरे का होते लड़के में फर्क क्यों कर रहा, वो भी तो देख रहा खर्रा खा रहा अंकल। जैसा अपने बच्चे को बचा रहे हो, बाजू वाले के बच्चे को बचा लेना, अपना बच्चा अपने आप सुधर जाएगा। एक बार भोलेनाथ ही बोलना पड़ेगा, हर हर महादेव, हरे 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 महादेव, भोलेनाथ हरे शंभो, भगवान की जय। इस प्रकार रावण के जब पैर दशरथ महाराज पखार रहे थे तो राम जी और सीता जी देख रहे थे। भगवान राम के मन में एक विचार आया कि एक दिन मैं भी इस दुनिया के सबसे प्रकांड ब्राह्मण इसके पैर मैं भी पखारूं, ऐसी कामना करते हैं मन में।
उधर सीता माता देख रही थी। ब्राह्मण को आप भोजन कराइए और भोजन कराने के बाद उसे दक्षिणा देना चाहिए, यथाशक्ति जो भी बने। जब तक आप भोजन कराने के बाद दक्षिणा नहीं देंगे, यह भोजन का मतलब आपको फल नहीं मिलता है जो आतिथ्य। तो कहते हैं भोजन कराने के बाद जब राजा दशरथ ने हाथ जोड़कर कहा, हे ब्राह्मण, हम आपको क्या दक्षिणा दें? तो रावण बहुत ही ज्ञानी था, बहुत बड़ा विद्वान था। उसने कहा, ये दक्षिणा तो आपकी पुत्र वधू से लेना चाहता हूं। राजा दशरथ राम और सीता को बुलाते हैं। सीता ने से कहता है, मुझे मुक्ति चाहिए, आशीर्वाद में मुक्ति चाहिए। तो भगवान राम खड़े हुए थे, तो माता इशारे में पूछती है, दे दूं? कोई भी इशारे में कोई मेहमान रहे हो, कोई बात करना तो घर वाली से पूछता, तो आजू बाजू चलता है। सीता माता राम की तरफ देखती, रावण तो देख रहा था, लोग बार हूं कि अब कहाँ समझेगी क्या क्या बोले। जैसे ही माता सीता राम जी की ओर इशारा करती है, इन्हें मुक्ति दे दूं, तो श्री राम कहते हैं, इशारे में आदेश दे दिया, इन्हें मुक्ति दे दो। अब माता सीता उन्हें मुक्ति देती हैं। तो मुक्ति में राम से इसलिए पूछा, इसके बाद सारे कष्ट तो राम को भी झेलना है। तो माता सीता ने उन्हें मुक्ति का वरदान दिया। मुक्ति का मतलब यह है कि उनको जब सीता वहां जाएंगी जब तो मुक्ति मिलेगी। इस प्रकार रावण को माता सीता ने आशीर्वाद दिया है। और मैंने अभी अभी कहा था कि दशरथ जी ने जब पैर पखार रहे थे तो राम जी देख रहे थे। जब राम सेतु रामेश्वर में समुद्र का पुल बनाने के लिए भगवान राम ने शिव के पूजन के लिए रावण को बुलाया था। ऐसा लिखा शास्त्र में पढ़ा हूं मैंने, इसलिए कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं कि बुलाया। अलग अलग शास्त्रों में 2 जगह लिखा हुआ है। और जैसे पूजन किया, पूजन करके भगवान राम ने आशीर्वाद दिया राम को, बीजी भाव, नहीं तो निपटने वाला नहीं था, वो खतरनाक आइटम था। इस प्रकार हम कुंभज ऋषि के आश्रम से पर आते हैं। शिव और पार्वती कुंभज ऋषि के आश्रम से राम कथा सुनकर के वन की ओर कैलाश पर्वत जाने के लिए चलते हैं। तो यहाँ सत्संग पे बात हो रही है। माता सती ने उस सत्संग को नहीं सुना था। चलते चलते भगवान शिव के मन में एक विचार आता है कि जिस राम की कथा इतनी सुंदर है, उनके दर्शन हो जाएं तो बहुत अच्छा हो जाता। मन में विचार करते हुए, ये उस समय की बात है जब राजा दशरथ की आज्ञा से भगवान वन में चित्रकूट पर्वत पर थे। उसी समय भगवान राम दिखते हैं तो शिव ने मन में ही मन नमस्कार किया और जब सामने दिखते हैं
तो प्रणाम करते हैं। कौन करते हैं? भगवान शिव राम को प्रणाम कर रहे हैं। तो अपने अपने हिसाब से दुनिया चलती है। किसी का पति इंस्पेक्टर है तो वो श्रीमती जी आदि इंस्पेक्टर रहती है। तो ये सती माता तो ये मेरा पति, सारी दुनिया आके घर में झुकती है और ये नमस्कार कर। अब शिव से पूछने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन मन में हमारी माता बहनों में एक वो रहती है कि हाँ ये ऐसा तो ऐसा क्यों। कहने लगी, हे भोलेनाथ, आप देवों के देव महादेव हो। आपको सारे देव, दानव, गंधर्व, मानव, राक्षस सब आपके पूजन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आप ये कि मनुष्य जो जा रहा है, जो हे सीते चिल्ला रहा है, उसको प्रणाम कर रहे हैं। तो कल भी बोला था मैंने, बाल हट, त्रिया हट, और एक तो जब बुजुर्ग हो जाते हैं वो वाली हट तो खतरनाक रहती है। वो जो बोलते भोज बोलते, दत्ता भोज बोलेगा जो बोलना है, कितने समझाओ। ऐसे 3 हट है, भगवान थक गए है ना। बोले अपने जय हर महादेव। अरे आदि तूफान बुझान पाए हो, आदि तूफान बुझान पाए, सदा ही भूले भले सूझ तेरी जगमग जोत जलते।
सती माता से भगवान शिव कहते हैं, हे सती, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा कि ये नर कौन है, सच्चिदानंद नहीं है, तो आप परीक्षा क्यों नहीं दे रहे? भगवान भोलेनाथ ने बहुत समझाया, नहीं माने, हट करने लगे, नहीं बोले। ये